हे गाइस, माई सेल्फ शिशुपाल कुमार। आप मेरे वीडियो देखे होंगे और मैंने चैनल स्टार्ट किया था नर्सिंग का, जो कि हाँ, जो नर्स कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैंने चैनल स्टार्ट किया था। तो बीच में मैंने चैनल को है कि स्टॉप कर दिया था, क्योंकि कुछ काम आ गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे लगा कि अब चैनल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि व्यू नहीं बढ़ रहा था, है ना। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद देखा, कुछ दिन पहले, कि बहुत सारे कॉल आए मेरे पास, मैसेज आया, है ना। इसलिए मैंने दोबारा से इस चैनल को स्टार्ट किया हूँ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, है ना। जितने भी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, मैं आपको स्टार्ट करूँगा फंडामेंटल से, है ना। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट करूँगा, जो कि फर्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ने का है, CPR। मैं वो वहीं से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट ज़रूर करें, रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा, उसी से हम, ताकि हम उसको सोल्यूशन कर सकें। तो चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज CPR। हम आपको इसमें है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, वो मैंने आपको निकाल करके दिया है। बाकी तो अभी सुविधा कम है, इसलिए जब आपको एक बड़ा वाइट बोर्ड मेरे पास जब आ जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि लेने का, है ना, आपको अच्छे से बताने का। अभी छोटा है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट चीज़ आपको उस चैप्टर में से हम आपको बताएंगे। जैसे कि देखिए, आपको बताते हैं। मेरे पास है CPR का नोट्स है ना। CPR का नोट्स है, जो मैंने पढ़ाई किया है। और ये है मेरा CPR कैसे दिया जाता है, कंप्रेस्ड, है ना। रेट ऑफ कंप्रेशन, एयरवे कैसे दिया जाता है, चेक किया कैसे किया जाता है, कौन सा पार्टिकल रिमूव करना है ना। उसके बाद दूसरा आता है कोड ऑफ इथिक्स। कोड ऑफ इथिक्स का मतलब नियम व कानून के खिलाफ जो चलता है ना। जो नियम कानून क्या होते हैं प्रोफेशनल नर्सिंग का, उसके बारे में है। तो इस तरह से मैंने पढ़ाई की है हर चैप्टर का। उसके बाद पोजीशनिंग है। पोजीशनिंग भी बहुत प्रकार के होते हैं, किस पोजीशन देना है ना, इस टाइप से। फिर वाइटल साइन है। इस तरह से मैंने नोट्स बना दिया, और इसी नोट्स में मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। ठीक है। तो दिक्कत होगा तो आप रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज CPR। CPR क्या है? तो CPR द CPR इज ए लाइफ सेविंग प्रोसेस, है ना। CPR इज ए लाइफ सेविंग प्रोसेस, है ना। क्या है? CPR एक जान बचाने का एक क्या है, प्रोसेस है। इन विच हार्ट पंप हार्ट पंपिंग एंड इन विच हार्ट पंपिंग, या फिर उसको बोल सकते हो हार्ट कंप्रेस्ड, हार्ट कंप्रेस्ड एंड ब्लड रीच टू ब्रेन इज कॉल्ड CPR, है। ठीक है। CPR इज ए लाइफ सेविंग प्रोसेस। CPR क्या है? एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है, एक जान बचाने का एक प्रक्रिया है। इन विच हार्ट पंपिंग या कंप्रेस्ड एंड ब्लड रीच टू ब्रेन, जिसमें क्या है कि हार्ट को है जो कि कंप्रेस किया जाता है, हार्ट में है जो कि उसको पंपिंग किया जाता है। जिससे पंप करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा, है ना। एंड ब्लड रीच टू ब्रेन इज कॉल्ड CPR। और जो हमारा ब्लड है, जब पंप करते हैं हार्ट को, तो हमारा ब्लड जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। ठीक है। अब ब्रेन तक पहुंचता है कब? एक VVI, इसको लिख लीजिएगा। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि गोल्डन टाइम होता है ना। गोल्डन टाइम 4 मिनट।
ये पूछता है एग्जाम में कि गोल्डन टाइम मतलब कि आप सीपीआर दे रहे हो, ठीक है, और सीपीआर आप दो कंडीशन में दोगे। पहली कंडीशन तो जब पेशेंट क्या हो, कार्डियक अरेस्ट हो, कार्डियक अरेस्ट। दूसरा रेस्पिरेटरी अरेस्ट, है ना। आप किसी भी पेशेंट को सीपीआर कब देते हो, जब उसको कार्डियक अरेस्ट होता हो, यानी आपको दिल की धड़कन उसका क्या हो, अरेस्ट हो जाता हो, है ना। रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट, उससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, तब आप उसको क्या करते हो, उसको है जो कि सीपीआर देते हो। ये दो कंडीशन में ही आपको देना है। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो आप सीपीआर नहीं दे सकते। अगर उसको चेक करोगे, है ना, कि उसका धड़कन सही चल रहा है, सांस सही चल रहा है, तो उसको कुछ नहीं करना है ना, उसको है जो कि फर्स्ट एड दे देना है। अगर उसको ये दोनों कंडीशन है तो आप सीपीआर दे सकते हो, ठीक है। और सीपीआर देते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ये आप जरूर याद रखिएगा। गोल्डन टाइम क्या है, 4 मिनट। अगर आप सीपीआर दे रहे हो किसी पेशेंट को, है ना, उसे कार्डियक अरेस्ट है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, तो आप दे रहे हो तो आपको इतना कस करके, इतना जल्दी आपको कंप्रेस करना है हार्ट पे, ताकि वो 4 मिनट में ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंच जाए, है ना, ब्लड पहुंच जाए। अगर 4 मिनट के अंदर अंदर ब्लड नहीं पहुंचा तो आदमी डेड हो सकता है, क्योंकि उस ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो वो फिर काम ही नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए सीपीआर किस किस कंडीशन में देना है आपको बता दिए थे कि कार्डियक अरेस्ट हो, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो तो आप दे सकते हो। और सीपीआर आपको देना कैसे है, इस तरह से आपको हैंड रहेगा, है ना, इस तरह से हैंड है, इस हैंड्स पे इसको इसको पाल्म पे इसको करना है, पाल्म पे इस तरह से, है ना, कंबाइन करना है दोनों को, और इस तरह से करना है, देखिए, है ना, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। और इस तरह से, है ना, ये मान लिया जाए कि ये हार्ट है, यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, हार्ट। तो ये हार्ट है, तो इस तरह से आप कंप्रेस करोगे, इसको मूव करना है एंड इस तरह से कंप्रेस करोगे हार्ट पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से आप करोगे। इस तरह से आप कंप्रेस करोगे, तभी तो 4 मिनट के अंदर अंदर हमको पहुंचाना है ना, है ना। तो आप इस तरह से कंप्रेस करोगे, ठीक है, तो 4 मिनट के अंदर पहुंचाना है। और जब आप चलिए, और सीपीआर को हम लोग क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज, है ना, आल्सो नोन एज BLS, है ना। BLS का मतलब होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, है ना। हम लोग इसको BLS के नाम से भी जानते हैं, ये पूछता है ना, इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। तीसरा CPR, CPR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है, इसको याद रखिए। CPR को हम लोग क्या बोलते हैं, CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, और हम लोग CPR को किस नाम से जानते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट, है ना, क्योंकि एक बेसिक लाइफ सपोर्ट है, आप किसी को हेल्प कर रहे हो, है ना। तो ये था मेरा CPR, है ना। आपका पूछो गोल्डन टाइम कितना, 4 दिन में। एक चीज़ और बता देते हैं कि जब आप कंप्रेस्ड करते हो, इस तरह से आप कंप्रेस्ड करते हो, जब हार्ट पे आप कंप्रेस करते हो, तो 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में कितने बार कंप्रेस्ड करना है, तो आपको करना है 100 से 120 टाइम, है ना, 100 से 120 टाइम है जो कि आपको कंप्रेस्ड करना है 1 मिनट में, है ना, तभी ब्लड है जो कि 4 मिनट में पहुंच पाएगा। तो ये था मेरा CPR। CPR इज द बेसिक लाइफ सपोर्ट
CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। 1 मिनट में कितना बार हमको कंप्रेस करना है? 100 से 120 बार। ठीक है, तो आपको CPR अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बेहिचक आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक्शन लूँगा। चलिए मैं आगे इसके बारे में बताता हूँ और इसके बारे में जानते हैं। CPR के बारे में आपको CPR के बारे में अच्छे से बता रहे हैं। कुछ कुछ छूटेगा तो मैं आपको बड़ा सा व्हाइट बोर्ड आएगा, उस पर मैं डिटेल्स से बता दूंगा, लेकिन जो उससे भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। CPR को मैंने इतना बताया। CPR के बारे में और जानते हैं। CPR जब आप दोगे तो किस पोजीशन में दोगे, है ना? पोजीशन भी पूछते हैं, है ना, कि आप CPR दे रहे हो पेशेंट को तो आप किस पोजीशन में दोगे? तो आप किस पोजीशन में दोगे? सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में दोगे। अब जब पेशेंट को कंप्रेस्ड कर रहे हो, है ना, CPR दे रहे हो, है ना, तो आपको ध्यान रखना है एडल्ट में जो कंप्रेशन रेशियो होता है ना, सबका अलग अलग रेशियो होता है। एडल्ट का कंप्रेशन रेशियो अलग होता है ना, इन्फेंट का अलग होता है, चिल्ड्रेन का अलग होता है। तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जब आप पेशेंट को कंप्रेस्ड करोगे, CPR दोगे, तो जो आप कंप्रेस्ड करोगे हार्ट को, तो एडल्ट में उसका रेशियो पूछता है कि कंप्रेशन रेशियो क्या है ना। आपको कंप्रेस्ड कितना दबाते हैं, कंप्रेस्ड रेशियो भी आपको पूछता है। एडल्ट, पहला एडल्ट लेते हैं, दूसरा चिल्ड्रेन इन्फेंट, दोनों को एक में ही दिया जाता है। तीसरा न्यू बॉर्न, है ना। तो आपका एडल्ट हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो है कंप्रेस्ड रेशियो कि आप जब कंप्रेस्ड कर रहे हो तो कितना में किस में कितना रेशियो देना है। ठीक है, एडल्ट की बात करें हम लोग तो एडल्ट में कितना कंप्रेशन रेशियो होगा? तो एडल्ट में होता है 30:2। इसमें रेस्क्यूअर 1 या 2, 1 and 2। रेस्क्यूअर का मतलब होता है कि जो आपको CPR दे रहा है, जो आपको हार्ट को कंप्रेस्ड कर रहा है, यानी CPR देने वाला, यानी रेस्क्यूअर्स का मतलब होता है बचाने वाला, है ना। ठीक है, तो एडल्ट में रेशियो देना है 30:2। इसमें एक आदमी रहे बचाने वाला रेस्क्यूअर या 2 आदमी रहे, लेकिन रेशियो नहीं चेंज होगा, रेशियो सेम टू सेम रहेगा 30:2। एडल्ट में पूछेगा कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, तो 30:2 ही होता है। चाहे रेस्क्यूअर, चाहे बचाने वाला या फिर CPR देने वाला एक हो या फिर 2 हो, एक हो तो भी 30:2 होगा और 2 रेस्क्यूअर हो तो भी 30:2 होगा। अब देखो 30 का मतलब, 30 का मतलब हुआ कि आपको 30 बार जो है, 30 बार जो है आपको कंप्रेस्ड करना है। मैं तोड़ तोड़ को बता रहा हूँ आपको। 30 टाइम क्या करना है? कंप्रेस्ड करना है। और जो 2 है, 2 टाइम्स क्या करना है आपको? 2 टाइम्स आपको क्या करना है? ब्रीथ देना है। ब्रीथ, सांस देना है उसको, है ना। 30 बार है जो कि कंप्रेस्ड करोगे, फिर 2 बार सांस दोगे। 30 बार कंप्रेस्ड करोगे, फिर 2 बार सांस दोगे। तो आपका चिल्ड्रेन और इन्फेंट, आपको एडल्ट हो गया, चिल्ड्रेन और इन्फेंट। तो इसमें भी होता है 30:2। इसमें भी कितना होता है? 30:2। लेकिन डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है देखते हैं। आपको रेस्क्यूअर्स, इसमें रेस्क्यूअर कितना होगा? रेस्क्यूअर इसमें 1 है, 2 इसमें भी होगा, हो सकता है। ठीक है, अगर 2 रेस्क्यूअर हो तो, या 1 हो, या फिर 1 हो या फिर 2। चलो 1 या 2,
बचाने वाला, है ना, 30:2 होगा। तो इसमें 30:2 में क्या है कि मतलब 30 पर आप 30 टाइम क्या है आपको ब्रीथ देना है, ठीक है, सॉरी 30 टाइम आपको कंप्रेस्ड करना है, ठीक है, 30 टाइम आपको कंप्रेस्ड करना है इस तरह से, है ना, और 2 टाइम क्या करना है ब्रीथ देना है, ठीक है। आपको 2 बार सांस देना है उसके मुंह में, ठीक है। उसके बाद है आपको इसमें 2 रेस्क्यूअर है। अच्छा, इसमें 30:2 चिल्ड्रन इन्फेंट दोनों में दिया जाता है। अगर रेस्क्यूअर अगर बचाने वाला 2 है तो 30 कितना होगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, स्थान नहीं बचता है। इसमें देखो एडल्ट में क्या था कि 30:2, आप रेस्क्यूअर 1 हो या 2 हो, आपको 30 बार ही कंप्रेस करना है और 2 बार ब्रीथ देना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 30:2 ही होता है। लेकिन अगर एक रेस्क्यूअर हो, एक बचाने वाला हो तो 30:2 होगा। इफ यदि आपको 2 रेस्क्यूअर हो तो आपको कितना होगा 50:2, मतलब कि आधा आधा देना है। 2 आदमी है तो एक आदमी 15 बार देगा, फिर दूसरा आदमी 15 बार कंप्रेस्ड करेगा, है ना। अगर एक आदमी है तो 30:2 देना है। अगर 2 आदमी है तो क्या करना है 50:2 देना है, मतलब 15 बार आपको कंप्रेस्ड करना है और 2 बार ब्रीथ देना है। समझ में आ गया, ठीक है। तो न्यू बॉर्न आपको चिल्ड्रन एंड इन्फेंट वाला बता दिए। न्यू बॉर्न में होता है 3:2, यानी आपको 3 टाइम्स क्या देना है, 3 टाइम्स आपको कंप्रेस्ड करना है ना, 3 टाइम कंप्रेस्ड करना है और एक बार उसको क्या करना है ब्रीथ देना है, सांस देना है। अब इसमें भी है कि एडल्ट में किस तरह से आप उसको कंप्रेस्ड करोगे, ये तो बता दिए कंप्रेस्ड किस तरह से करना है। जैसे कि एडल्ट में इस तरह से हम लोग करते हैं, है ना, पाल्म टू पाल्म करते हैं। चिल्ड्रन में है जो कि और न्यू बॉर्न ये सब में हो गया जो आपको हैंड टू हैंड का जो होता है, फिंगर 2 फिंगर लगा कर किया जाता है। मैं ये आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, अभी मैंने आप इतना बता दिया है, ठीक है। चलिए और सीपीआर के बारे में जानते हैं, है ना। आपको मैंने बता दिया कि आपको जो कंप्रेस्ड करना है, कंप्रेशन रेशियो मैंने आपको बता दिया एडल्ट में भी, और इन्फेंट और न्यू बॉर्न में भी बता दिया कि उस कंप्रेशन रेशियो कितना होता है। और एक देने वाला रिस्कवर हो, एक सीपीआर देने वाला है तो कितना टाइम देते हैं, और 2 अगर रिस्कवर हो बचाने वाला तो कितना टाइम देते हैं, मैंने आपको ये बता दिया। अब आपको बताने जा रहे हैं कि उसको ब्रीदिंग प्रोवाइड कैसे करेंगे, है ना। मैंने कंप्रेस तो कर दिया आप, लेकिन आपको उसको ब्रीथ, जैसे 2 बार आप ब्रीथ दे रहे थे, है ना, 30 बार कंप्रेस करें 2 बार ब्रीथ दे, लेकिन ब्रीथ देना कैसे है ना, तो मैं आपको देता हूँ। नेक्स्ट है प्रोवाइड ब्रीदिंग इन एडल्ट, है ना। एडल्ट में आपको किस तरह से ब्रीदिंग देना है, तो इसमें आपको देना है माउथ टू माउथ एंड पंच नोज, है ना। आपको ब्रीदिंग देनी है तो मुंह से ही दोगे, तो मुंह से आपका मुंह और उसका माउथ, दोनों माउथ को है जो कि कंबाइंड करके देना है, ब्रीथ देना है आपको, माउथ टू माउथ एंड पंच नोज। और आपको नोज जो नाक है उसका इस तरह से पंच करना है ना, दबाना है। जैसे कि भी होश होता है ना एनेस्थीसिया, तो आपको नाक को पंच करते हो तो उसको है जो कि होश सही हो जाता है। उसी प्रकार माउथ से माउथ आपको, मुंह से मुंह आपको सांस देना है और नाक को दबाना है, पंच करना है, ठीक है। ये था एडल्ट के लिए, ये किसके लिए था एडल्ट के लिए। अब आपको है चिल्ड्रन के लिए, ये था आपको एडल्ट के लिए। आप यहाँ से एडल्ट, और आपको बता रहे हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में आप ब्रीथ कैसे प्रोवाइड करोगे, चिल्ड्रन इन्फेंट एंड न्यू बॉर्न, तीनों के लिए है ये, न्यू बॉर्न ये तीनों के लिए, ठीक है। तो ये तीनों में आप क्या जो ब्रीदिंग प्रोवाइड करोगे वो कैसे करोगे, तो इसका जस्ट उल्टा है। इसको मैं आपको देना है माउथ टू
नोज एंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ा रहा है, एंड पंच माउथ, है ना। उसमें नोज को हम लोग पंच कर रहे थे, इसमें हम माउथ को पंच करेंगे। ठीक है, ये था आपको आपको ब्रीदिंग देना है एडल्ट में। याद रखिएगा कि एडल्ट में माउथ टू माउथ देना है और नाक को पंच करना है। चिल्ड्रेन, इन्फेंट और न्यूबॉर्न ये अलग अलग नहीं पूछेगा, ये तीनों है जो कि आपको, है ना, लिख लीजिएगा। तीनों आपको माउथ टू नोज देना है ना। मुंह से आपको नाक में देना है, ना कि मुंह में देना है। और पंच करना है किसको, आपको माउथ को पंच करना है। यू अंडरस्टैंड, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जो भी आपको डाउट हो, है ना, आप कंफर्म पूछिएगा कमेंट करके। और थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, लास्ट आप लोग से एक क्वेश्चन है जो कि उसका आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन ये है, एडल्ट में एडल्ट में कौन सा पल्स चेक किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका ब्रेकियल पल्स, बी रेडियल पल्स, सी है आपका फीमोरल पल्स, और डी है आपका कैरोटिड पल्स। ठीक है, एडल्ट में कौन सा पल्स चेक किया जाता है ये आपको मैंने नहीं बताया है, लेकिन जब वाइट बोर्ड बहुत जब सुविधाएं आ जाएगी मैं आपको डिटेल बता दूंगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैं आपको सीपीआर के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है, आप लास्ट में ये कमेंट कीजिएगा कि एडल्ट में कौन सा पल्स चेक किया जाता है। पल्स 9 प्रकार के होते हैं, मैं आपको पल्स भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ब्रैकियल पल्स, रेडियल पल्स, फीमोरल पल्स, कैरोटिड पल्स, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। सो थैंक यू, बाय।